भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन में केवल सुखों की तलाश करता है, जिसकी इंद्रियां अनियंत्रित है, जो खाने के लिए जीता है, वो आलसी है और कमजोर है। लालच उसको उसी प्रकार से गिराता है जैसे कि तूफान एक कमजोर पेड़ को गिरा देता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। खुशी अच्छे स्वास्थ्य और बीती बातों को भुला देने से ज्यादा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति क्रोधित होने पर अपने गुस्से को संभाल सकता है, वो उस कुशल ड्राइवर की तरह है जो कि एक तेजी से भागती हुई गाड़ी को संभाल लेता है, और जो ऐसा नहीं कर पाते वो केवल अपनी सीट पर बैठे हुए दुर्घटना की प्रतीक्षा करते रहते हैं। सारे बुरे कार्य मन के कारण ही होते हैं। अगर मन ही बदल जाए तो क्या बुरा कार्य हो सकता है। अगर व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो कोशिश करे कि उसे दोहराए नहीं, उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश ना करे, क्योंकि बुराई में डूबे रहना दुख को न्योता देता है। जीभ एक तेज चाकू की तरह होती है, ये बिना खून निकाले ही मार देती है। जिसका मन एकाग्र होता है वही चीजों को उनके सही स्वरूप में देख पाता है। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले ही ना मिले, पर समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिल जाती है। जिस तरह से एक तीर बेचने वाला अपने तीर को सीधा करता है, उसी तरह से एक समझदार व्यक्ति खुद को साध लेता है। व्यक्ति खुद ही अपना सबसे बड़ा रक्षक हो सकता है, और कौन उसकी रक्षा कर सकता है। अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वो क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। शांति प्रिय लोग आनंद का जीवन जीते हैं, उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, नफरत को केवल प्यार से ही मिटाया जा सकता है। तीन चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति कभी नहीं मिलती। शांति भीतर से आती है, बाहर इसकी तलाश करना व्यर्थ है। हम अपने विचारों का ही परिणाम है, मन ही सब कुछ है। जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। स्वयं को जीतना दूसरों को जीतने से ज्यादा मुश्किल काम है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, वरना आप अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथी नहीं मिलता है तो अकेले ही चलिए। अपना मन अच्छे कार्यों को करने में लगाइए, इसे बार बार करिए और आप देखेंगे कि आप खुशी से भर जाएंगे। एक समझदार व्यक्ति अपने भीतर की कमियों को उसी प्रकार से दूर कर लेता है जिस तरह से एक सुनार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहरा कर दूर करता है। ये सोचना अत्यंत हास्यास्पद है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको खुश या दुखी कर सकता है। गुस्से को अपने भीतर रखना ऐसा ही है जैसे आप जहर तो खुद पिए और किसी दूसरे आदमी के मरने की उम्मीद करें। हम जो शब्द बोलते हैं उनका चुनाव हमें बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि उन शब्दों को सुनने वाले व्यक्तियों पर उनका प्रभाव पड़ता है, फिर चाहे वो प्रभाव अच्छा हो या बुरा। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलते रहने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो कि धीरज रखने वाला, क्रोधित ना होने वाला और निडर होता है। आप सिर्फ उसे ही खोते हैं जिससे आप चिपके रहते हैं। एक मोमबत्ती हजारों मोमबत्तियों को रोशन कर सकती है और फिर भी उस मोमबत्ती की उम्र कम नहीं होती। उसी तरह से खुशियाँ भी बांटने से कम नहीं होती। बीते हुए कल को जाने दीजिए, भविष्य को जाने दीजिए, वर्तमान को भी जाने दीजिए और अपने अस्तित्व की सीमाओं से बाहर झांक कर देखिए। जब आपका मन पूरी तरह आजाद होता है तो आप जीवन मृत्यु को उसके सही स्वरूप में देख पाते हैं। शांति प्रिय लोग आनंद से जीवन जीते हैं और उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 1000 लड़ाई जीतने से अच्छा है अपने आप को जीतना, फिर जीत तुम्हारी है, इसे तुमसे कोई नहीं ले सकता। ना ही स्वर्ग दूतों द्वारा, ना ही राक्षसों द्वारा और ना ही स्वर्ग या नर्क में। अपने बराबर या फिर अपने से समझदार व्यक्तियों के साथ सफर कीजिए। मूर्खों के साथ सफर करने से अच्छा है अकेले सफर कीजिए। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वो कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता। देखते समय सिर्फ देखे, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करे और सोचते समय केवल सोचे, यही वास्तविक कर्म है। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से या फिर उसके परिवार से या फिर एक जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है और वही संत है। बीता हुआ समय बीत चुका है, भविष्य अभी दूर है।
वर्तमान पल ही वो समय है जिसमें आप जी सकते हैं। अगर आपको मेरी तरह बांटने की शक्ति के बारे में पता होता तो आप कभी भी बिना बांटे हुए भोजन नहीं करते। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे मन से करो, तभी आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है, ये शाश्वत सत्य है। असली समस्या ये है कि आपको लगता है कि फला काम को करने के लिए अभी आपके पास बहुत समय है, पर ऐसा नहीं है। अराजकता सभी जटिल बातों में निहित है। परिश्रम के साथ प्रयास करते रहो। सभी व्यक्तियों को मौत से डर लगता है, सभी सजा से डरते हैं, इसलिए बाकी लोगों को भी अपने जैसा ही समझिए। खुद किसी जीव को ना मारे और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करे। ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं मरते और जो नासमझ है वे तो पहले से ही मरे हुए हैं। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, अपना उद्धार स्वयं ही करे, दूसरों पर निर्भर ना रहे। पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं है कि वो एक मोमबत्ती की रोशनी को मिटा सके। अगर आपकी दिशा सही है तो फिर चिंता की बात ही नहीं है। आपको बस इतना करना है कि बस चलते रहना है। एक वफादार, गुणी, प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति जो भी जगह चुनता है वहाँ उसका सम्मान किया ही जाता है। दर्द तो तय है, ये आपके हाथ में नहीं है। हाँ, दुखी होना है या नहीं होना है, ये आपके हाथ में अवश्य है। एक जागे हुए व्यक्ति को रात बहुत लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बहुत दूर नजर आती है। सच्चे ज्ञान से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा प्रतीत होता है। अंत में यही चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है कि आपने कितनी अच्छी तरह से प्रेम किया था, आपने जीवन को कितना भरपूर जिया था, आपने कितनी गहराई से लोगों की त्रुटियों को माफ किया था। आप चाहे कितने भी पवित्र शब्द पढ़ लो, आप चाहे कितने भी पवित्र शब्द बोल लो, लेकिन जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते, उनका कोई लाभ नहीं है। संसार में कोई भी चीज कभी भी अकेले मौजूद नहीं होती। हर एक चीज का संबंध तमाम दूसरी चीजों से जुड़ा हुआ होता ही है। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह होते हैं, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह होता है और सजगता आपको सुरक्षा देती है। यदि मनुष्य शुद्ध जीवन जीता है तो कोई चीज उसे नष्ट कर ही नहीं सकती। प्रजा शील से शुद्ध होती है और शील प्रजा से। एक के उपस्थित होने पर दूसरा अवश्य होता है। प्रज्ञावान मनुष्य के पास शील होता है और शीलवान मनुष्य के पास प्रज्ञा होती है। दोनों का एकत्रित होना विश्व की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि होती है। मन सभी बातों का निर्माता है, मन उसे संचालित करता है, वे सभी मन से निर्मित है। अगर कोई मनुष्य शुद्ध मन से बोलता है या कर्म करता है, तब सुख उसके पीछे वैसे ही आएगा जैसे गाड़ी के चौक के पीछे उसकी छाया। किसी पर कभी कोई झूठा आरोप ना करे और ना ही किसी से नाराजगी रखे। द्वेष या बदले के लिए किसी के दुख की इच्छा ना धारे। जिस तरह विशाल सागर का स्वाद कहीं से भी चखो एक सा खारा होता है, वैसे ही ज्ञान का स्वाद एक सा विमुक्ति का होता है। दूसरों के दोष आसानी से दिखते हैं, पर स्वयं के दोष देखना कठिन होता है। अनाज से भूसे को अलग करने जैसा दूसरों की बुराइयां निकालने वाला अपने दोष छिपाने वाले शिकारी की तरह खुद के दोष छिपाता रहता है। फूलों के ढेर से कई मालाएं गूंथी जा सकती है, उसी तरह मनुष्य जन्म होने से बहुत अच्छे कर्म किए जा सकते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं तब आप सही या गलत समय बोल सकते हैं, तथ्य या तथ्यहीन भी बोल सकते हैं, मधुर या कठोर भी बोल सकते हैं, सत्य या असत्य भी बोल सकते हैं, नफरत या प्रेम से भी बोल सकते हैं। आपने स्वयं को ऐसे प्रशिक्षित करना चाहिए कि हमारा मन कभी विकृत ना हो, ना ही हम कोई बुरा और ना ही हम किसी का बुरा बोले। कभी हम सोचते हैं कि ऐसा होगा लेकिन वैसा नहीं होता, और कभी हम सोचते हैं कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा और वैसा हो जाता है। मनुष्य का सुख उसकी अपेक्षाओं पर निर्भर नहीं करता। 3 बातों से ज्ञानी मनुष्य की पहचान होती है। कौन सी होती है वो 3 बातें? वो स्वयं भी ठीक वैसे ही दोष देखता है जैसे वो है, उसे सुधारने की कोशिश करता है और दूसरों के भूलों को माफ करता है। पानी से ये सीखे, पहाड़ों के बीच बहने वाले छोटे झरने बड़ी आवाज करते हैं पर नदी मौन बहती है। खाली वस्तुएं आवाज करती है पर भरी हुई वस्तुएं हमेशा शांत रहती है। मूर्ख हमेशा आधे भरे घड़े की तरह होता है, प्रज्ञावान पुरुष गहरे पानी की तरह स्थिर होता है। अगर कोई खूंखार डाकू आपके अंग दूधारी तलवार से काट रहा है और अगर आपके मन में नफरत जागती है तो आप मेरी शिक्षा का आचरण नहीं कर सकते। स्वादिष्ट हो या बेस्वाद, कम हो या अधिक, कोई भी प्रेम से बनाया हुआ खा सकता है, क्योंकि बेशक
प्रेम ही सर्वोच्च स्वाद है। अगर कोई द्वेषपूर्ण, स्वार्थी या अप्रामाणिक है तो वो सुंदर वाचा और अंग के बावजूद भी कुरूप ही होगा। पर जो मनुष्य द्वेष से मुक्त है वो सच में सुंदर है। जो स्वयं को नियंत्रित, अनुशासन में या संतुष्ट नहीं रखता वो दूसरों को नियंत्रित, अनुशासन में या संतुष्ट कभी नहीं रख सकता। पर जो स्वयं को नियंत्रित रखता है, अनुशासन में रहता है, खुद को संतुष्ट रखता है, वो दूसरों को वैसे ही रख पाता है। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि संतुष्टि ही इस संसार का परम धन है। जैसे गहरा तालाब शांत और साफ होता है, वैसे ही ज्ञानी जन ज्ञान को ग्रहण करने के बाद शांत हो जाते हैं। संपत्ति खोने से खास कोई हानि नहीं, पर ज्ञान का नाश होना बहुत हानिकर है। संपत्ति पाना बहुत लाभदायी नहीं है, पर ज्ञान का लाभ प्राप्त करना बहुत बड़ा होता है। जैसे सागर की ढलान होती है धीमे उतार वाली, कहीं अचानक ऊंचाई नहीं, वैसे ही ज्ञान और उसका आचरण ये धीरे धीरे करना होता है। कोई अचानक उसके फल की प्राप्ति नहीं हो जाती। बुद्ध जागृत है, वो जागृति सिखाते हैं। बुद्ध संयमित है, वे संयम सिखाते हैं। बुद्ध शांत है, वे शांति सिखाते हैं। बुद्ध संसार का अतिक्रमण किए हुए हैं, ये संसार का अतिक्रमण सिखाते हैं। बुद्ध ने मुक्ति पाई है तो बुद्ध मुक्ति सिखाते हैं। जो आलसी बुद्ध की गाथाएं तो रटता है पर उसका आचरण नहीं करता, वो उस ग्वाले की तरह है जो सिर्फ दूसरों की गायों को गिनता है, लेकिन उसे सच्चे ज्ञान का कभी लाभ प्राप्त नहीं होगा। जैसे माँ अपने इकलौते पुत्र की प्राणों से बढ़कर रक्षा करती है, वैसे ही सभी प्राणियों के लिए मैत्री भाव विकसित करना चाहिए। अगर आप किसी को सुधारना चाहते हैं तो इस तरह विचार करें, क्या मैं काया, वाचा या मन से पूर्ण शुद्ध हूँ? क्या मुझ में ये गुण है? अगर मुझ में ये गुण नहीं है तो फिर लोग नहीं पूछेंगे कि पहले स्वयं को शुद्ध क्यों नहीं करते? और जो औरों को सुधारना चाहते हैं वो अगर इस तरह का विचार करते हैं, क्या मैं द्वेष से मुक्त हूँ? अगर वो खुद मुक्त है तभी वो दूसरों को सुधार सकते हैं। नहर पानी को खेत में दिशा देती है, बाण बनाने वाला बाणों को मोड़ देता है, लकड़ी बनाने वाला लकड़ी को आकार देता है और एक ज्ञानी स्वयं को आकार देता है। घृणा को मैत्री से जीते, बुराई को भलाई से जीते, लालच को दान से जीते और असत्य को सत्य से जीते। अच्छे कर्म के बारे में छोटा मत सोचे कि मैं ये नहीं बन सकता। बूंद बूंद से जैसे घड़ा भर जाता है, वैसे ही छोटे छोटे सत्कर्मों से ज्ञानी अपने आप को भरता चला जाता है। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे स्वयं के भीतर ही शांति का वास है। जो अपने अंग बचाने के लिए धन त्यागता है, जीवन बचाने के लिए अंग त्यागता है, वो सत्य की प्राप्ति के लिए धन, अंग, जीवन सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। मनुष्य अपने से बलशाली के कठोर शब्द भय से सह लेता है, अपनी बराबरी वालों के कठोर शब्द विवाद टालने के लिए सह लेता है, पर अपने से छोटे व्यक्ति के कठोर शब्द सह लेना ही सच्चा संयम कहलाता है। दूसरों की प्राप्ति में वैसे ही सुखी रहे जैसे स्वयं की प्राप्ति में। जिस वृक्ष की छाया में आप बैठते या लेटते हैं उसकी शाखा ना तोड़े, क्योंकि ऐसा करना मित्रघात और दुष्टता है। मन शुद्ध होता है पर बाहरी प्रभाव से दूषित होता है। पृथ्वीजन इसे नहीं जानते, इसीलिए उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता। मन शुद्ध होता है तो उसमें बाहर से आई अशुद्धि को निकाला जा सकता है। अच्छे शिष्य से जानते हैं और उनका मानसिक विकास अच्छे से हो जाता है। जिसका मन स्वतंत्र है वो किसी से विवाद या उलझन में नहीं पड़ता, वो सांसारिक का उपयोग बिना आसक्ति के कर लेता है। मैं नहीं कहता कि बुद्धत्व अचानक उपलब्ध होगा, बल्कि प्रशिक्षण, कार्य व आचरण के साथ वो धीरे धीरे उपलब्ध होगा। आकाश और धरती एक दूसरे से बहुत दूर है। धनुष की तरह झुको और बांस की तरह लचीले रहो तो आपको किसी से कोई समस्या नहीं होगी। उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे मारा, उसने मुझे छला, उसने मुझे लूटा। जो ऐसा सोचते हैं उनका बैर कभी शांत नहीं होता, पर जो ऐसा नहीं सोचते उनका बैर शांत हो जाता है। इस जगत में बैर से बैर नहीं मिटता, मैत्री से बैर मिटता है। यही परम सत्य है। धैर्यवान मनुष्य के लिए हर दिन विशेष है। दूसरों का मूल्यांकन करने वाले ना बने, दूसरों का मूल्यांकन ना करे। जो दूसरों का मूल्यांकन करता है वो स्वयं के लिए ही गड्ढा खोदता है। लोमड़ी की चीख या पंछी का गीत आसानी से समझ आता है, पर मनुष्य की बात समझना कठिन है। आपको लगेगा ये मेरा करीबी है, मित्र है, साथी है, क्योंकि उसने मुझे कभी खुश किया, पर आज वो शत्रु हो सकता है। जिनसे हमें प्रेम है, जो हमारे बहुत करीब है, वो भी कभी भी हमारे शत्रु बन सकते हैं। अपने द्वीप स्वयं बने, अपनी शरण जाए, किसी और की शरण ना जाए। ज्ञान ही आपका द्वीप और शरण स्थान है। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है।
जो मनुष्य अपने जीवन को समझदारी से जीता है, उस मनुष्य को कभी मृत्यु से डर नहीं लगता। जो मनुष्य सच्चाई की तलाश नहीं करते, वो अपने जीवन जीने के असली उद्देश्य से भटक गए हैं। जीवन में एक दिन भी समझदारी से जीना कहीं अच्छा है, बजाय 1000 साल बिना समझदारी के जीना। जब किसी के शब्द सच्चे और दयालु होते हैं, तो वो हमारे जीवन को बदल कर रख सकते हैं। आज हम जो करते हैं, जीवन में वही सबसे अधिक मायने रखता है। दुनिया में लोग ये नहीं जानते कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सच को जानते हैं, उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले ही ना मिले, पर समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिल जाती है। बीते हुए कल को जाने दीजिए, भविष्य को भी जाने दीजिए, वर्तमान को भी जाने दीजिए और अपने अस्तित्व की सीमाओं से बाहर झांक कर देखिए। जब आपका मन पूरी तरह से आजाद होता है, तो आप जीवन मृत्यु के सही स्वरूप को देख पाते हैं। बीता हुआ समय बीत चुका है, भविष्य अभी बहुत दूर है। वर्तमान पल ही वो समय है जिसमें आप जी सकते हैं। जीवन की इस यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे कर्म एक घर की तरह होते हैं और ज्ञान दिन के उजाले की तरह होता है, और सजगता आपको सुरक्षा प्रदान करता है। कहीं पर पहुंचने से अधिक जरूरी है ठीक से यात्रा करना। सच्चा प्यार हमेशा समझदारी से ही पैदा होता है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए संसार में खुशी और हंसी स्थायी नहीं हो सकती। जो व्यक्ति 50 लोगों से प्रेम करता है, उसके पास खुश होने के लिए 50 कारण होते हैं, लेकिन जो किसी से प्रेम नहीं करता, उसके पास खुश होने के लिए एक भी कारण नहीं होता। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं, जितना कि इस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति है। नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, नफरत को केवल प्रेम से ही मिटाया जा सकता है। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है, वो कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचा सकता। असली खुशी सब कुछ प्राप्त करने में नहीं, बल्कि सब कुछ देने में है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है, तो समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वो उस थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे। खुशी अच्छे स्वास्थ्य और बीती बातों को भुला देने से ज्यादा और कुछ नहीं है। शांति प्रिय लोग आनंद का जीवन जीते हैं, उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप उन चीजों की कदर नहीं करते जो आपके पास अभी है, तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता खुद एक मार्ग है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलने और अपना काम करते समय शांत रहता है, वो वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। निश्चित रूप से जो नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहते हैं, वही जीवन में शांति को प्राप्त कर पाते हैं। झरना बहुत शोर मचाता है, लेकिन सागर बहुत गहरा और शांत होता है। खुशी उन तक कभी नहीं आएगी जो उसकी सराहना नहीं करते, जो उनके पास पहले से मौजूद है। अगर आपका चित्त शांत है, तभी आप इस ब्रह्मांड के प्रवाह को सुन पाएंगे, इसकी लय ताल को महसूस कर पाएंगे। खुशी इसके आगे रहती है और ध्यान इसकी चाबी है। शांति भीतर से मिलती है, बाहर इसकी तलाश करना व्यर्थ है। सैकड़ों खोखले शब्दों से बेहतर वो एक शब्द है जो शांति को लाता है। अच्छे स्वास्थ्य में शरीर को रखना हमारा एक कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और साफ रखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। मन हमेशा सभी मानसिक अवस्थाओं के ऊपर होता है। प्रत्येक इंसान अपने स्वास्थ्य और बीमारी का लेखक स्वयं होता है। सब कुछ मन ही है, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। आपका शरीर अनमोल है, ये जागृत होने के लिए हमारा ध्यान है, इसका ध्यान रखें। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता। जब तक आपके मन में नाराजगी के विचार पोषित होते रहेंगे, तब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आप नाराजगी के विचारों को भुला देंगे, वैसे ही आपका क्रोध भी गायब हो जाएगा। यदि आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है, तो आपको वो क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, यही सत्य है। अगर मनुष्य शुद्ध सात्विक जीवन जीता है, तो कोई चीज उसे नष्ट नहीं कर सकती। बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। चलिए ऊपर उठिए और आभार व्यक्त करें, क्योंकि अगर हमने बहुत नहीं तो कुछ तो सीखा, और अगर हमने कुछ नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े।
और अगर हम बीमार पड़े तो कम से कम हम मरे तो नहीं, इसीलिए हम सब आभारी हैं। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। यदि आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? बुरे लोग अवश्य रहने चाहिए, तभी तो अच्छाई इसके ऊपर अपनी पवित्रता को साबित कर सकती है। खुद को बुराइयों से दूर रखने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। हमेशा याद रखिए कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। इसीलिए ज्ञान की प्राप्ति और ध्यान के इस दुगुने मार्ग को जानकर किसी व्यक्ति को स्वयं को इस तरह से साधना करनी चाहिए ताकि उसकी ज्ञान और ध्यान में वृद्धि हो। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया गया है, मैं केवल ये देखता हूँ कि क्या करना बाकी है। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धैर्य रखने वाला, क्रोधित ना होने वाला और निडर होता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ रहना जो कि आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। सदैव अपने से समझदार लोगों के साथ सफर करिए। मूर्खों के साथ सफर करने से अच्छा है आप अकेले सफर करिए। हर दिन एक नया दिन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ दिन कितना मुश्किल था। आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। सच्चाई को अपनी जमीन बनाइए, सच्चाई को अपना घर बनाइए, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा और कोई घर नहीं है। अगर आप किसी दूसरे के लिए दिया जलाते हैं तो ये आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। सारे बुरे कार्य मन के कारण ही उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या बुरे कार्य उत्पन्न होंगे? जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। चाहे आप जितने पवित्र शब्द पढ़ लो या बोल लो, लेकिन वो आपका क्या भला करेंगे जब तक आप उन्हें उपयोग में ही नहीं लाते। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता क्यों है? और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है तो फिर चिंता करने का कोई फायदा ही नहीं है। यदि आप दिशा नहीं बदलते तो आप संभवतः वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें, ना ही उनकी गलतियों को। इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना बाकी है। उदार हृदय, दयालु वाणी, सेवा और करुणा का जीवन, ये वो बातें हैं जो मानवता का नवीनीकरण करती है। इस दुनिया में 3 चीजें लंबे समय तक छुप नहीं सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई व्यक्ति 2 ही गलतियां कर सकता है। एक तो पूरा रास्ता ही तय न करना और दूसरा इसकी शुरुआत ही न करना। आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं हुए, आप अपने गुस्से के द्वारा दंडित हुए हो। शब्दों के भीतर नष्ट करने की और स्वस्थ करने की दोनों ही शक्तियाँ मौजूद होती है, बस जरूरत है तो उसे पहचानने की। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य भी बिना आध्यात्मिक जीवन के जी नहीं सकता। एक मोमबत्ती हजारों मोमबत्तियों को रोशन कर सकती है, फिर भी उसकी उम्र कम नहीं होती। उसी तरह से खुशियाँ भी बांटने से कम नहीं होती। देखते समय सिर्फ देखो, सुनते समय केवल सुनो, महसूस करते समय केवल महसूस करो और सोचते समय केवल सोचो। यही वास्तविक कर्म कहलाता है। अनुशासन मन से अधिक उदंड और कुछ नहीं है। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है, वो ज्ञान में नहीं बल्कि आकार में बढ़ता है। एक मूर्ख व्यक्ति एक समझदार व्यक्ति के साथ रहकर भी अपने पूरी जिंदगी में सच को उसी तरह से नहीं देख पाता जिस तरह से एक चम्मच सूप के स्वाद का आनंद ही नहीं ले पाता। जिस तरह आकाश में मिट्टी उछालने पर वो मुंह की ओर ही गिरती है, उसी तरह मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करता है तो वो उनका खुद का ही बुरा कर रहे होते हैं। शक की आदत सबसे खतरनाक होती है। शक लोगों को अलग कर देता है। ये 2 अच्छे दोस्तों को और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देता है। अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले ही चलो, उस हाथी की तरह जो कि अकेले ही जंगल में घूमता है। जिस तरह तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से कभी प्रभावित नहीं होता। आसमान में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर इसी को सच मान लेते हैं और इसी पर विश्वास कर लेते हैं। भटके हुए मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहा कर ले जाती है जिस तरह अचानक आई हुई बाढ़ गांव के सोते हुए लोगों को बहा कर ले जाती है। एक विचारहीन मनुष्य की प्यास अमर बैल की तरफ बढ़ती रहती है। वो इस एक जीवन से दूसरे जीवन की तरफ उसी तरह से दौड़ता है जैसे जंगल में एक बंदर फल के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांगे लगाता रहता है। इंसान को एक बंधन मुक्त मन का निर्माण करना चाहिए जो ऊपर और नीचे चारों ओर फैला हुआ हो, वो भी बिना बाधा के, बिना दुश्मन के, बिना किसी बदले की भावना के। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं,
आपका काम है अपने पसंद के काम को खोजना, उसे खोजे और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दे। सही सफलता का मार्ग यही है। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचा सकते हैं। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। बुद्ध आपसे सिर्फ यही कहते हैं, इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। यदि आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। एक कुत्ता इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो अच्छा भौंकता है। एक व्यक्ति इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो अच्छा बोलता है। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके दोहरा करके दूर कर ही लेता है। बुरा कार्य करने वाला व्यक्ति संसार में तो शोक मनाता ही है, वो अगले जन्म में भी शोक ही मनाता है। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते, इसलिए अगर आप ज्ञान को पाना चाहते हैं तो विश्वास करना बहुत जरूरी है। अस्तित्व का पूरा रहस्य है डर से मुक्त हो जाना। कभी भी इस बात से ना डरे कि आपका क्या होगा। किसी पर निर्भर ना रहे। जिस वक्त आप सभी तरह की मदद को इनकार कर देते हैं, आप आजाद हो जाते हैं। अगर व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो कोशिश करे कि उसे दोहराए नहीं, उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश ना करे, क्योंकि बुराई में डूबे रहना दुख को न्योता देने का काम होता है। जिसका मन एकाग्र होता है केवल वही चीजों को उनके सही स्वरूप में देख पाता है। एक व्यक्ति खुद ही अपना सबसे बड़ा रक्षक हो सकता है और कौन उसकी रक्षा कर सकता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ा कर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे कभी मन की शांति नहीं मिलती। हम अपने विचारों का ही परिणाम है। मन ही सब कुछ है। स्वयं को जीतना दूसरों को जीतने से ज्यादा मुश्किल काम है। अपना मन अच्छे कार्यों में लगाइए और इसे बार बार कीजिए। आप देखेंगे कि आप खुशी से पूरी तरह से भर गए हैं। ये सोचना अत्यंत हास्यास्पद है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको खुश या दुखी कर सकता है। गुस्से को अपने भीतर दबा कर रखना ऐसा ही है जैसे जहर तो हम खुद पिए और मरने की उम्मीद किसी और से करें। हम जो शब्द बोलते हैं उसका चुनाव हमें बड़ी ही सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि उन शब्दों को सुनने वाले व्यक्तियों पर उनका प्रभाव पड़ता है, फिर चाहे वो प्रभाव अच्छा हो या फिर बुरा। आप सिर्फ उसको ही खो सकते हैं जिससे आप चिपक कर रहते हैं। 1000 लड़ाई से जीतने से अच्छा है अपने आप को जीतना। फिर जीत तुम्हारी है, इसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति सर मुंडवाने से या फिर उसके परिवार से या फिर किसी जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य होता है, वही संत होता है। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है, हमेशा यही होता आया है। लेकिन आपको इन सब चीजों में नहीं फंसना। अगर कोई काम करने के लायक है तो पूरे मन से करो, तभी उसमें सफलता प्राप्त होगी। सज्जन और ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं मरते और जो नासमझ है वो तो पहले से ही मरे हुए हैं। अपना उद्धार स्वयं ही करे, दूसरों पर निर्भर कभी ना रहे। पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं है कि वो एक मोमबत्ती की रोशनी को मिटा सके। अगर आपकी दिशा सही है तो फिर चिंता की बात ही नहीं है। आपको बस इतना करना है कि आपको चलते रहना है। एक वफादार, गुणी, प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति जो भी जगह चुनता है वहाँ उनका सम्मान किया ही जाएगा। दर्द तो तय है, ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ, दुखी होना है या नहीं होना ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। धैर्य रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि याद रखिए एक घड़ा बूंद बूंद करके ही भरता है। सबसे अंधेरी रात है अज्ञानता। पवित्रता या अपवित्रता अपने आप के ऊपर ही निर्भर करती है। कोई भी दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता और ना ही अपवित्र कर सकता है। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। किसी चीज पर यकीन मत करो, ये मायने नहीं रखता कि आपने उसे कहाँ पढ़ा है या किसने उसे कहा है। कोई बात नहीं अगर मैंने भी उसे कहा है, जब तक कि वो आपके अपने अनुभव में और समझ में मेल नहीं खाती हो। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वो एक शब्द है जो शांति लाता है। ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं मरते और जो नासमझ है वो पहले से मरे हुए हैं। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से ही जीता जा सकता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। कोई भी गलत चीज गलत सोच से ही उत्पन्न होती है। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है, वो ज्ञान में नहीं आकार में बढ़ता है। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। एक गांव में गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा आश्रम था। वहाँ पर एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु रहते थे। वहाँ पर उनका एक शिष्य था जो बहुत बोलता था। वो हर समय सिर्फ इधर उधर की बातें करता रहता था। जब वो दान लेने जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता।
और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता था। एक शिष्य की दूसरे से बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता। खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करता और हमेशा ही खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता रहता था। वो खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक हूँ। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वो सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ गया क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। इसीलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सबको अगले 1 माह के लिए कोई न कोई संकल्प लेना है। इससे आप लोगों की संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आपके अंदर आत्म शक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और यदि 1 माह से पूर्व आप लोगों में से जिस का भी संकल्प टूट जाएगा तो वो अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ जाएंगे। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहाँ से चले गए। लेकिन वो शिष्य जो खुद को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था, वो सीधा गुरु की कुटिया में पहुँच गया और उनसे बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की ही भांति एक बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही मुझे बताइए, मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी बात सुनकर गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं, वो तुम्हारे लिए संभव नहीं है, तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं जरूर उसे पूरा करूँगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 माह तक चुप रहोगे, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे, यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, ये भी कोई संकल्प है? ये तो बहुत ही आसान है। 1 माह तक केवल चुप ही तो रहना है। आप कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरे योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने में मुझे समस्या हो। गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वो चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आड़े आ रहा था। इसीलिए वो पूरे दिन बस मुंह और आंखें बनाता रहता। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वो शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटा जा रहा था, उसका खाने पीने तक का मन नहीं कर रहा था, वो सिर्फ बोलना चाहता था। वो गुरु के पास गया और उनके पास बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले मुझे सांस ही नहीं आ रही, मेरा दम घुटता जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? संकल्प तोड़ दूं क्या? ये पढ़कर गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, संकल्प तोड़ने के लिए तो होते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा पाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वो समझ और आत्म शक्ति की ओर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम भी संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को भी नहीं संभाल पा रहे तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे? बाकी ये फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। गुरु की ये बात उस शिष्य के दिल में चोट कर गई। वो बिना कुछ बोले वहाँ से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वो केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता, बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अब भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान आखिर चुप कैसे हो गया। 15 दिन बीतने के बाद वो दोबारा अपने गुरुदेव के पास गया और उन्हें लिखकर बताया, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सारी आवाजें हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं।
मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना मौन हूँ, भीतर से उतना ही शोर शराबे से भरा हुआ हूँ। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अब भी जारी है? गुरुदेव ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अब भी जारी है, लेकिन जब तक ये लोगों की आवाजें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना पड़ेगा। शिष्य गुरु को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है। सुबह होते ही वो अपनी कुटिया को छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौटकर नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे खा तो नहीं लिया होगा ना। इस बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। सभी गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया होगा, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और उनसे बोला, गुरुदेव, हमारा वो अधिक बोलने वाला भाई, उसके साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके ना लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वो मिल गया है जिसके लिए वो गया था। फिर उस शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख ये भी है कि वो कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। परिवार के अधिकतर झगड़ों की वजह हमारा बेमतलब बोलना ही होता है। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है, सब निकाल कर उसके मन में बिठा देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि देख लो, तुम गलत हो और मैं सही। और इस तरह से सभी एक दूसरे की सड़ी हुई गली हुई बातों को ग्रहण कर रहे हैं। इस तरह से सुनने और सुनाने का ये काम जिंदगी भर चलता रहता है, लेकिन इस नासमझी में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण वो कीमती पल जो जिए जा सकते हैं, जिनको अनुभव किया जा सकता है, जिनमें आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, ये सब कुछ खो देते हैं। लेकिन इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं। सब व्यर्थ हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया, इसका एहसास भी बहुत कम लोगों को ही हो पाता है। बाकी लोग तो जैसे उन्हें अपने आने का पता नहीं, वैसे ही उन्हें अपने जाने का भी पता नहीं चल पाता। शिष्य ने कहा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, यही एकमात्र तरीका है। सारी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना, ये हमारे जीवन में चमत्कारी बदलाव ला देता है। उसके बाद वो शिष्य गुरु से अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर गुरुदेव को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है। शिष्य को आश्रम छोड़कर गए हुए 3 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन उसकी अभी तक कोई खबर नहीं थी। अब तक तो सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन वो आश्रम फिर से लौट आता है। उसे देखकर सभी के आश्चर्य और खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन अब वो नहीं था जो यहाँ से गया था, वो कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव था, आंखों में बड़ी शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उससे बातें करने लगे। वो भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उससे बात करने वालों ने सभी ने ये अनुभव किया कि वो पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द बहुत ही सुलझा हुआ था और वो बहुत ही मधुरता के साथ बात कर रहा था। थोड़ी देर गुरु भाइयों के साथ बात करने के बाद वो सीधा गुरुदेव के पास चला गया। उसने अपने गुरुदेव के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूँ? क्या अब भी मेरा संकल्प जारी है? गुरुदेव ने कुछ देर शिष्य की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, हाँ, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तब मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थी। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे और वो बंद ही नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल में चला गया इस उम्मीद से कि वहाँ मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी।
लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाज भी मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने ये महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार को, अपने दोस्त गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कह रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता और उनका मजाक बनाता था, तब भी मुझे यही लगता कि मैं तो उनसे बेहतर हूँ और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार ये महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफी दिनों तक ये सारी शिकायतें मेरे अंदर चलती रही, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन ये सारी आवाजें मेरे अंदर से समाप्त हो गई। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया। उस घने जंगल में बाहर से कोई बोलने वाला तो था नहीं और भीतर कोई आवाज अब बची ही नहीं थी। और मैं उस दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थी जो पहले भी आती थी, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। पर अब वो सारी आवाजें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। हवा के चलने की आवाज, चिड़ियों के चहकने की आवाज और पानी के बहने की आवाज, ये सारी आवाजें मैंने पहली बार होश पूर्वक सुनी। अपनी चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो शांति को भंग करने के लिए मैंने अपने मुंह से कुछ शब्द बोले। मैं चिल्लाया, हे ईश्वर, ये कैसी शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले के जितना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत में हूँ। और जब मैं भीड़ में होता हूँ तब भी मैं अंदर से अकेला एकांत में होता हूँ। जब मैं खुद में भी शोर करना चाहता हूँ तब भी एकांत में ही होता हूँ। अब मुझे सब दिखाई देने लगा है, सब सुनाई देने लगा है। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे भीतर अशांति ही रहेगी, लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे तब हमारे मुंह से कुछ भी निकलेगा, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, ज्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप रहना ही नहीं चाहते। हम जितनी जरूरत है उससे कई ज्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना ही नहीं चाहते, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। और यही हमारी जिंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा इस व्यर्थ के बोलने में बर्बाद होकर रह जाती है। ऐसे ही दुनिया में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है। दुनिया की सभी लड़ाइयों का कारण हमारा बोलना ही है, इसीलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो। व्यर्थ का बोलना अपनी ऊर्जा को नष्ट करना है, और ये व्यर्थ का बोलना ही हमें कभी अपने भीतर मुड़ने ही नहीं देता, क्योंकि ये हमें हमेशा बाहर की तरफ खींच कर रखता है। और बाहर है क्या इस संसार के अलावा? लेकिन अगर आपको भीतर के संसार की तरफ मुड़ना है तो इस मुंह को बंद ही रखना होगा। इसीलिए जितने भी आत्मज्ञानी हुए वो सभी एकांत की तरफ भागे, ताकि उन्हें ज्यादा ना बोलना पड़े, ज्यादा ना सुनना पड़े, एकांत में रहे और शांत रहे। और इसीलिए वो आसानी से भीतर की यात्रा तय कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी भीतर की यात्रा कर सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा को बचाना होगा, जिसे वो अभी तक अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, और विश्वास सबसे अच्छा संबंध। जो गुजर गया उसके बारे में मत सोचो और भविष्य के सपने मत देखो, केवल वर्तमान पर अपना ध्यान केंद्रित करो। इंसान के अंदर ही शांति का वास होता है, उसे बाहर मत तलाशो। अपने स्वयं की क्षमता से काम करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है, यही शाश्वत सत्य है। अनुशासनहीन मन से अधिक उदंड और कुछ नहीं है, और अनुशासित मन से अधिक आज्ञाकारी और कुछ नहीं है। हमें हमारे अलावा कोई और नहीं बचा सकता। हमें अपने रास्ते पर खुद ही चलना है। आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को खोज ले जो आपको आपसे ज्यादा प्यार करता हो। आप पाएंगे कि जितना प्यार आप खुद से कर सकते हैं, उतना कोई आपसे नहीं कर सकता। अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी एक कर्तव्य है।
अन्यथा आप अपने मन और सोच को अच्छा और साफ नहीं रख पाएंगे। 3 चीजें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जिस तरह एक मोमबत्ती की लौ से हजारों मोमबत्तियों को जलाया जा सकता है, फिर भी उसकी रोशनी कम नहीं होती, उसी तरह एक दूसरे से खुशियाँ बांटने से कभी खुशियाँ कम नहीं होती। हम अपनी सोच से ही निर्मित होते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तो खुशियाँ परछाई की तरह आपके साथ चलती है। आपका मन ही सब कुछ है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। निष्क्रिय होना मृत्यु का एक छोटा रास्ता है। मेहनती होना अच्छे जीवन का रास्ता है। मूर्ख लोग निष्क्रिय होते हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती होते हैं। किसी परिवार को खुश, सुखी और स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी है अनुशासन और मन पर नियंत्रण। अगर कोई व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर ले तो उसे आत्मज्ञान का रास्ता मिल ही जाता है। क्रोध करना एक गर्म कोयले को दूसरे पर फेंकने के समान है, जो पहले आपका ही हाथ जलाएगा। तुम्हें अपने क्रोध के लिए नहीं, मगर क्रोध की वजह से दंड भुगतना पड़ेगा। हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है कि आप खुद को जीत ले, फिर वो जीत आपकी होगी, जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता, ना कोई देवदूत और ना ही कोई राक्षस। हमारे वास्तविक जीवन की सबसे बड़ी विफलता है हमारा असत्यवादी होना। इसीलिए जीवन में हमेशा मृदुभाषी और सत्यवादी रहे। जिस तरह एक मोमबत्ती बिना आग के खुद नहीं जल सकती, उसी तरह एक इंसान बिना आध्यात्मिक जीवन के जीवित नहीं रह सकता। हम जब बोलते हैं तो हमें अपने शब्दों को देखभाल करके चुनना चाहिए कि सुनने वाले पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा। आपको जो कुछ मिला है उस पर घमंड ना करो और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करो। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी भी मन की शांति नहीं मिलती। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा है एक वो शब्द जो शांति लाए। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं तो हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयास करें, दूसरे पर निर्भर ना रहे। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक कपटी मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति कभी नहीं मिलती। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है और मौत की छवि है। हर चीज पर संदेह करो, स्वयं अपना प्रकाश ढूंढो। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई 2 ही गलतियां कर सकता है, एक पूरा रास्ता तय न करना और दूसरा इसकी शुरुआत ही न करना। शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। ये एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ सकता है। ये एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। खुशी अपने पास बहुत अधिक होने के बारे में नहीं है, खुशी बहुत अधिक देने के बारे में है। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है अतीत पर शोक मत करो, ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से अपने वर्तमान में जियो। जीवन में ये चीजें सबसे अधिक मायने रखती है कि आपने कितने अच्छे से प्रेम किया, आपने कितनी पूर्णता के साथ अपना जीवन जिया, आपने कितनी गहराई से अपनी कुंठा को जाने दिया। अगर आप वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते। चलिए ऊपर उठे और आभारी रहे, क्योंकि अगर हमने बहुत नहीं तो कुछ तो सीखा, और अगर हमने कुछ भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार पड़े तो कम से कम मरे तो नहीं। इसीलिए चलिए हम सभी आभारी हैं। शरीर को अच्छी सेहत में रखना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम अपना मन मजबूत और स्वस्थ कभी नहीं रख पाएंगे। जीवन में अपना उद्देश्य पता करना है और उसमें जी जान से जुट जाना है। आप केवल वही खोते हैं जिससे आप अधिक चिपक जाते हैं। पहुंचने से अधिक जरूरी है ठीक से यात्रा करना। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। मैं दुनिया के साथ भेदभाव नहीं करता,
बल्कि ये दुनिया है जो मेरे साथ भेदभाव करती है। यदि एक पवित्र मन के साथ कोई व्यक्ति बोलता या काम करता है तो कभी ना जाने वाली परछाई की तरह खुशी उसका पीछा करती है। खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है या आप क्या है, ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। ये सोचना हास्यास्पद है कि कोई और आपको प्रसन्न या अप्रसन्न कर सकता है। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश बुझा सके। यदि हम स्पष्ट रूप से एक फूल के चमत्कार को देखें तो हमारा पूरा जीवन ही बदल जाएगा। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने विचारों से भेद पैदा करते हैं और फिर उनके सही होने पर यकीन कर लेते हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। बिना सेहत ये जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है, अतीत पर शोक मत करो, ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। धैर्य महत्वपूर्ण है, याद रखिए, एक घड़ा बूंद बूंद करके ही भरता है। आपका हर सपना सच हो सकता है अगर आप उसे पाने की हिम्मत रखते हैं। भूत पहले ही बीत चुका है, भविष्य अभी तक आया नहीं है। तुम्हारे लिए जीने के लिए बस एक ही क्षण है और वो है वर्तमान। जो क्रोधित विचारों से मुक्त है उन्हें निश्चय ही शांति प्राप्त होगी। झूठ का कोई भविष्य नहीं, वो आपका आज शायद सुखद कर दे पर कल तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप किसी और के लिए दीपक जलाएंगे तो वो आपका भी मार्ग प्रकाशित करेगा। जो मनुष्य अपना क्रोध अपने ही ऊपर झेल लेता है वो दूसरों के क्रोध से बच जाता है। अनुशासनहीन मन से अधिक उदंड और कुछ नहीं है और अनुशासित मन से अधिक आज्ञाकारी और कुछ नहीं है। किसी छोटे काम की शुरुआत करना किसी बड़े काम को अंत देने की शुरुआत है। ये कोई मायने नहीं रखता कि आपने शुरुआत छोटे से की या बड़े से। यदि आप उस शुरुआत को अंत तक ले जाते हो तो आप एक दिन वो सब कुछ हासिल कर सकेंगे जो आप चाहोगे। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। मनुष्य को अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। आपको जो कुछ मिला है उस पर घमंड मत करो और ना ही ईर्ष्या करो। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी मन की शांति नहीं मिलती। पूजा करने से धर्म का कोई भी संबंध नहीं है। धर्म का संबंध है शांत होने से, मौन होने से, शून्य होने से। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से कभी प्रभावित नहीं होता। बुराइयों से दूर रहने का एक ही तरीका है, अच्छे विचारों को अपने जीवन में आने दीजिए। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। जिसने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया, उस मनुष्य ने जीवन के दुखों पर काबू पा लिया। भविष्य की चिंता जो सामने है वो तो दिखता ही नहीं, और जो नहीं होता उस पर हम विचार करने लगते हैं। बुराई अवश्य रहनी चाहिए, तभी तो अच्छाई इसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर पाती है। अपने मन को जीतना हजारों युद्धों को जीतने से अच्छा है। इसमें हमेशा तुम्हारी ही जीत है जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। हमेशा याद रखिए, बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी तरह खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। जीवन उसका ही सुधरेगा जो आँख बंद होने से पहले आँख खोल लेगा। तुम्हें अपने क्रोध के लिए सजा नहीं मिलती, बल्कि तुम्हें अपने क्रोध से ही सजा मिलती है। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं हो सकती। बुराई को केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। ये एक प्राकृतिक सत्य है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल दो ही गलतियां कर सकता है, या तो पूरा रास्ता तय ही ना करना या फिर उसकी शुरुआत ही ना करना। भूतकाल में मत उलझो, भविष्य के सपनों में मत खो जाओ, वर्तमान पर ध्यान दो, क्योंकि यही खुश रहने का एकमात्र रास्ता है। खुद के अलावा किसी की शरण में मत जाओ। जितना समय मूर्तियों को देते हो उतना खुद को चिंतन करने में दो, तो तुम ज्यादा शांत रहोगे।
मंजिल या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण है यात्रा अच्छे से करना। हजारों शब्दों से अच्छा वो एक शब्द है जो शांति लाता है। जब किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जीवन वो नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वो है जो हम इसे बनाते हैं। शांति हमारे भीतर है। जब मन भटकना बंद कर देता है तब शांति का अनुभव होता है। आप चाहे जितनी भी किताबें पढ़ ले, कितने भी अच्छे शब्द सुन ले, उनका कोई फायदा नहीं जब तक कि आप उनको अपने जीवन में अपनाते नहीं। संदेह या शक की आदत से भयानक कुछ भी नहीं है। संदेह लोगों को अलग करता है और शक मित्रता को तोड़ देता है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपनी मन और सोच को अच्छा और साफ कभी नहीं रख पाएंगे। असल जीवन की सबसे बड़ी विफलता है हमारा असत्यवादी होना। अतीत पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। हम जो कुछ भी है वो हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। मनुष्य का दिमाग ये सब कुछ है, जो वो सोचता है वही वो बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या फिर काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं, जो आप महसूस करते हैं उसे आप आकर्षित करते हैं, जिसकी आप कल्पना करते हैं उसका आप निर्माण करते हैं। जीभ एक तेज चाकू की तरह होती है, बिना खून निकाले ही मार देती है। तुम खुद की संगत में नहीं हो तो फिर तुम गलत संगत में हो। तुम खुद अपनी संगत का आनंद नहीं लेते हो तो कोई और तुमसे कैसे आनंदित हो सकता है। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, पवित्र हृदय सबसे उत्तम तीर्थ है। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरे के मरने की अपेक्षा करने के समान है। खुशियों का कोई रास्ता नहीं है, खुश रहना ही रास्ता है। इंसान के अंदर ही शांति का वास होता है, उसे बाहर मत तलाशो। एक आदमी सिर्फ और सिर्फ बोलते रहने की वजह से ज्ञानी नहीं कहलाता, बल्कि वो शांतिपूर्ण, प्यारा और निडर होने की वजह से ज्ञानी कहलाता है। मुश्किलें तब आती है जब आप ये सोचने लगते हो कि आपके पास समय है। मैं ये कभी नहीं देखता कि मैंने क्या कर लिया है, मैं सिर्फ यही देखता हूँ कि क्या करना रह गया है। हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है कि आप खुद को जीत ले, फिर वो जीत आपसे कभी कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। यदि समस्या का समाधान किया जा सकता है तो चिंता क्यों करते हो? यदि समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता तो चिंता करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए चिंता तो कभी करनी ही नहीं है। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश बुझा सके। खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है या आप क्या है, बल्कि ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें, ना ही उनकी गलतियों को। इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए संसार में खुशी और हंसी कैसे स्थायी हो सकती है? अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? जो मनुष्य सच्चाई की तलाश नहीं करते वे जीवन जीने के असली उद्देश्य से भटक गए हैं। अपना रास्ता स्वयं बनाएं, क्योंकि हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। बंधन ही सभी दुखों की जड़ है। शब्दों के भीतर नष्ट करने की और स्वस्थ करने की दोनों ही शक्तियाँ होती है। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं तो वो हमारे जीवन को बदल कर रख देते हैं। असली खुशी सब कुछ प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि सब कुछ दे देने में है। सदैव अपने से समझदार व्यक्तियों के साथ सफर करिए। मूर्खों के साथ सफर करने से अच्छा है अकेले सफर करिए। खामोशी भी एक तहजीब है, ये संस्कारों की खबर देती है। आप चाहते हो कि आपकी आवाज किसी की रूह तक पहुँचे तो तुम्हें पुकारना भी रूह से ही होगा। अतीत पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना जी नहीं सकता। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहे। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति कभी नहीं मिलती।
घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है। यही शाश्वत सत्य है। वो जो 50 लोगों से प्रेम करता है, उसके पास 50 संकट है। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता, उसके पास एक भी संकट नहीं है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। हर चीज पर संदेह करो, स्वयं अपना प्रकाश तुम ढूंढो। अंत में ये चीजें सबसे अधिक मायने रखती है। आपने कितने अच्छे से प्रेम किया, आपने कितनी पूर्णता के साथ जीवन जिया, आपने कितनी गहराई से अपनी कुंठाओं को जाने दिया। अगर आप वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत ढूंढो। हमें हमारे सिवा कोई और नहीं बचाता, ना कोई बचा सकता है और ना कोई ऐसा करने का प्रयास करे। हमें खुद ही इस मार्ग पर चलना होगा। शरीर को अच्छी सेहत में रखना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम अपना मन मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। जीवन में आपका उद्देश्य अपना उद्देश्य पता करना है और उसमें जी जान से जुट जाना है। आप पूरे ब्रह्मांड में किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर सकते हैं जो आपसे अधिक आपके प्रेम और स्नेह के लायक है, और वो व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा। जितना इस ब्रह्मांड में कोई और आपके प्रेम और स्नेह के अधिकारी है, उतना ही आप खुद भी हैं। आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। पहुंचने से अधिक जरूरी है ठीक से यात्रा करना। हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं, यही सबसे अधिक मायने रखता है। कोई व्यक्ति इसलिए ज्ञानी नहीं कहलाता क्योंकि वो सिर्फ बोलता रहता है, लेकिन अगर वो शांतिपूर्ण है, प्रेम पूर्ण है, निर्भय है, तो वो वास्तव में ज्ञानी है। जो बुद्धिमानी से जिए हैं उन्हें मृत्यु का भी भय नहीं होना चाहिए। जुनून जैसी कोई आग नहीं, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं और लालच जैसी कोई धार नहीं। पवित्रता या अपवित्रता अपने आप पर निर्भर करती है। कोई भी दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता। सच्चा प्रेम केवल समझ से उत्पन्न होता है। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा काम है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। यदि आपकी दया आपको सम्मिलित नहीं करती तो वो अधूरी है। दर्द निश्चित है लेकिन दुख वैकल्पिक है। जो जगह है उसके लिए रात लंबी है, जो थका है उसके लिए दूरी लंबी है। जो मूर्ख है और सच्चा ज्ञान नहीं जानता उसके लिए ये पूरा जीवन लंबा है। सब कुछ समझने का अर्थ है सब कुछ माफ कर देना। जब आपको पता चलेगा कि सब कुछ कितना सही है, तब आप अपना सर पीछे झुकाएंगे और आकाश की ओर देखकर मुस्कुराएंगे। धैर्य महत्वपूर्ण है। याद रखिए, एक घड़ा बूंद बूंद करके ही भरता है। इस सत्य को सभी को सिखाओ। एक उदार दिल, दयालु भाषण, सेवा और करुणा का जीवन, ये वो चीजें हैं जो मानवता को नवीनीकृत करती है। सभी प्राणियों के लिए दया भाव रखे, चाहे वो अमीर हो या गरीब। सबकी अपनी अपनी पीड़ा है। कुछ बहुत अधिक भुगतते हैं तो कुछ बहुत कम। हर मनुष्य अपनी सेहत या बीमारी का रचयिता है। यदि हम स्पष्ट रूप से एक फूल के चमत्कार को देख सके तो हमारा पूरा जीवन ही बदल जाएगा। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती है और उस मोमबत्ती का जीवन घटेगा नहीं। ठीक इसी प्रकार खुशी भी कभी बांटने से घटती नहीं है, लेकिन खुशी उन तक कभी नहीं आएगी जो उसकी सराहना नहीं करते, जो उनके पास पहले से मौजूद है। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो, कंजूसी को दरिया दिली से जीतो और असत्य बोलने वाले को सत्य बोलकर जीतो। यदि आप दिशा नहीं बदलते तो संभवतः आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप जा रहे हैं। शब्द बहुत अच्छी तरह से विचार व्यक्त नहीं करते। हर चीज तुरंत थोड़ा अलग हो जाती है, थोड़ी विकृत हो जाती है और थोड़ी मूर्खता पूर्ण भी बन जाती है। चंद्रमा की तरह बादलों के पीछे से निकलो और चमको। पानी से सीखो, नदी शोर मचाती है लेकिन महासागरों की गहराई शांत रहती है। उम्मीद है आज के वीडियो में बताए गए महात्मा बुद्ध के महान विचारों से आपने जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं भगवान गौतम बुद्ध की और भी ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।